राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। राधे रानी कृपा आप सब पे बनी रहे। कैसे हैं आप सब? कन्हैया की कृपा सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा टाइटल है कि कन्हैया को स्नान कैसे कराएं, उनके स्नान कराने की क्या विधि है और किस विधि से उनको स्नान कराया जाए, उनके स्नान किए हुए जल का क्या करना चाहिए, कब उनको स्नान कराना चाहिए, क्या हम उनको स्नान रोज कराना चाहिए या ठंडी के मौसम में उनको स्नान नहीं कराना चाहिए। यही सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपके सारे प्रश्नों के जवाब, तो आपके सारे सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, लड्डू गोपाल हमारे घर में बाल स्वरूप में आते हैं। उनका जो विग्रह है वो बालक का एक रूप है, तो उनकी उसी तरह से हमें सेवा करनी चाहिए, बालक की तरह। मौसम के अनुसार ही लड्डू गोपाल के लिए जल और समय का चयन करें। जैसे गर्मी में ठंडे पानी से और सर्दी में हमेशा गुनगुने गर्म पानी से ही उनको स्नान कराएं। जैसे कि ठंडे या बर्फीले क्षेत्र में आप रह रहे हो जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, ऐसे एरिया में आप लड्डू गोपाल को स्नान कराए बिना भी रख सकते हैं। उनके जैसे गर्म पानी से हाथ पैर पोंछ सकते हैं, जैसे हम अपने छोटे बच्चे के पोंछते हैं, और आप उनको कपड़े चेंज कर सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा तभी करते हैं अगर आप उनको भाव से सेवा करते हो, मतलब आपने उनसे कोई रिश्ता बनाया है, जैसे कि बेटे का, भाई का, जो भी आपके घर में आपने उनसे रिश्ता बनाया है जिस भी भाव से, तो आप ऐसा कर सकते हो। अगर मंदिर में हैं, ठाकुर जी मानते हो, तो आपको डेली स्नान कराना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई रिश्ता बनाया, आपके घर के सदस्य की तरह मानते हो, तो वैसे ही उनके साथ आप व्यवहार कर सकते हैं। और जैसे कि किसी गर्म जगह में रहते हैं तो आपको डेली स्नान उनको कराना ही चाहिए। जैसे साउथ में हो गया और मद्रास वगैरह में, तो वहाँ आपको डेली स्नान उनको आपको कराना ही चाहिए। और आपका मन नहीं मानता आपको स्नान कराना ही, और आप ठंडी जगह में रहते हैं, तो आप वहाँ पर कोयले की अंगीठी जलाकर या फिर हीटर चला के भी कमरे का थोड़ा गर्म करके आप उनको स्नान आराम से करा सकते हैं। देखो भक्तों, ये सब बातें ना आपके भाव पर डिपेंड करती हैं। आपका भाव कैसा है उसी हिसाब से आप व्यवहार करेंगे। तो सब भाव के ही भूखे हैं, भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। अब कोई लोग कहेंगे कभी भला मूर्ति को भी ठंड लगती है, तो जी हाँ, मूर्ति को भी ठंड लगती है। अगर आप भाव से भक्ति कर रहे हो तो उनको ठंड भी लगती है, उनको भूख भी लगती है, और उनको सारी चीज़ें महसूस होती हैं जो हमें होती हैं। वो सब हमें भाव देते हैं। बाकी आप अगर मूर्ति ही समझते हो तो मूर्ति ही आपको नज़र आएंगे। सब कुछ आपके भाव पे है। भाव से तो कण कण में भगवान है, भाव से तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो गए हैं। तो बस आप भाव से सेवा करते हो तो उसी तरह का व्यवहार आप उनके साथ कर सकते हैं। अगर आप उनको अपने बालक के रूप में उनकी सेवा करते हैं, तो जैसे एक छोटे बच्चे की आप सेवा करते हैं, अपने बच्चे के जिसके लिए जो भाव होते हैं वही भाव आप उनके लिए रखिए। उसी तरह से उनकी सेवा कीजिए जैसे बच्चे करते हैं, क्योंकि भक्ति में ही भगवान है। और जिस भाव से आप उनकी सेवा करते हो उसी में आपको वो वैसे ही आपको अनुभव देने लगते हैं। देखो भक्तों, भावों को आप किसी तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते। तर्क नहीं चलते भाव में। यहाँ सिर्फ आपके भाव और भक्ति में सिर्फ भाव चलते हैं। तो आप भाव की सेवा कीजिए। तो भक्तों, अब आप प्रश्न आता है कि इनको स्नान किस टाइम कराना चाहिए। तो भक्तों देखो, अगर ठंडी एरिया है तो आप थोड़ा लेट उठाएं लड्डू गोपाल, क्योंकि बाल स्वरूप है, हमारे बच्चे की तरह है। तो थोड़ा सा लेट इनको स्नान कराएं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड होती है, तो थोड़ा लेट स्नान कराएं। अगर गर्मी है, आपके एरिया में गर्मी है या गर्मी का मौसम है, तो आप थोड़ा जल्दी इनको स्नान करा सकते हैं। और एक बात और, जब भी आप इनको स्नान कराएं तो सिर्फ उठते ही सीधा इनको स्नान ना कराएं, इनको उठाएं, थोड़ी देर आप 10 मिनट इनको बैठाएं, और 10 मिनट बैठा के इनको थोड़ा लाड दुलार करें। और इनको कुछ, क्योंकि छोटे बच्चे ना रात भर से सोए हैं तो इनको भूख लगी होगी, इसी क्योंकि एक भाव से ही आप सेवा कर रहे हैं। बच्चा है, बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल। तो आप इनको कुछ खाने में, जैसे दूध, गुनगुना दूध, या गर्मी है तो थोड़ा ठंडा सा नॉर्मल दूध, या ठंडी है तो थोड़ा गुनगुना करके इनको दूध पिलाएं। और फिर थोड़ी देर बैठ के इनके साथ 2 मिनट आप कम से कम इनके लाड लड़ाएं। आप इनको मालिश भी कर सकते हैं, अगर पास टाइम है तो आप इनकी थोड़ी मालिश कर दें। फिर थोड़ी देर 10 मिनट बैठा के फिर इनको आप स्नान कराएं। तो बहुत ही ये खुश होते हैं ऐसी सेवा से, क्योंकि ये सब भाव के ऊपर चलता है। तो आप भाव से इनकी सेवा कीजिए। इस तरह से आप इनको स्नान कराइए, उनको स्नान कराइए। लड्डू गोपाल के पानी में कहते हैं कि गंगा जल नहीं डाला जाता, क्योंकि वो उनके उन चरणों से उत्पन्न हुई थी, इसलिए गंगा जल उसमें नहीं डाला जाता। आप यमुना जल से उनको स्नान करा सकते हैं।
और उस जल को अब आता है सवाल कि स्नान कराए हुए जल से का क्या करें? तो देखो, भगवान को जब स्नान करा देते हैं ना, शुद्ध जल से आपने स्नान कराया, उसमें तुलसी दल है और आपके पास एक ही लड्डू गोपाल है, तो थोड़ा से ही जल से हो जाता है। कम से कम 3 बार उनको स्नान कराएँ, 3 बार उन पे पानी ज़रूर डालें आप। और पानी डालने के लिए आप स्टील का लोटा, तांबे का लोटा, चांदी का लोटा जैसा भी ले सकते हैं, लेकिन लोहे का लोटा आपको, बिल्कुल लोहे का कोई भी बर्तन स्नान में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसको शुद्ध नहीं माना जाता। अब सवाल आता है कि स्नान कराए हुए जल का हम क्या करें? तो स्नान कराए हुए जल को आप, अगर थोड़े है तो आप उसको चरणामृत की तरह ले सकते हैं। एक ही लड्डू गोपाल है, थोड़ा सा जल है, तो आप सारे परिवार को, बच्चों को स्पेशली ज़रूर दें। इससे बच्चों की विद्या और बुद्धि का विकास होता है। रोज़ भगवान के चरणों का जल सभी के लिए अच्छा है, प्रसाद स्वरूप आप सभी ग्रहण करें। अगर आप उसमें चंदन वगैरह या कोई इत्र वगैरह डाल के स्नान कराएँ, तो आप उनको पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे में या और भी पेड़ पौधों में आप डाल सकते हैं। लड्डू गोपाल के जल को ऐसे ही पैरों वगैरह में कहीं नाली में फेंके नहीं आप, हमेशा उसको पेड़ पौधों में डालें। थोड़ा है और ग्रहण करने लायक है, साफ शुद्ध जल से आपने स्नान कराया, तो उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आपका जल, मतलब जैसे कई बार हम चंदन से स्नान कर देते हैं, करा देते हैं, या फिर कोई इत्र वगैरह खुशबू के लिए डाल लेते हैं, उसको आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। और सप्ताह में एक बार आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करना करा सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद वगैरह, बूरा सब डाल के स्नान करा सकते हैं। उससे ना हमारे लड्डू गोपाल अच्छे शाइन भी करते हैं, और पंचामृत का स्नान तो अच्छा रहता ही है। जैसे नहीं तो आप एक बार महीने में या एकादशी पे या पूर्णमासी पे भी ऐसे स्नान करा सकते हैं। अमृत से आपको डेली स्नान कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको कोई बड़े त्योहारों पे, पूर्णमासी, एकादशी पे ही आप इनको स्नान पंचामृत से कराइए, जब भी आपका मन करे। तो आप वैसे डेली भी इनको दक्षिणावर्ती संघ से जल से भी स्नान करा सकते हैं। नहीं तो पंचामृत से स्नान कराएँ, तब तो कम से कम दक्षिणावर्ती संघ से आप करा सकते हैं। और जो पंचामृत बनाया हुआ है उसको आप ग्रहण सकते हैं प्रसाद स्वरूप, और ज़्यादा मात्रा में, थोड़ी मात्रा में बनाएँ, लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रसाद के रूप में बाँट सकते हैं। जैसे बाहर त्योहारों पे तो आप अपने अड़ोस-पड़ोस में खुद ग्रहण कर सकते हैं, या फिर पेड़ ज़्यादा ही मात्रा में तो पेड़ पौधों में, तुलसी के पौधे में आप पंचामृत को डाल सकते हैं। तो इस तरह से भक्तों आप अपने लाला की सेवा कीजिए। बाकी आपको मैं मोटा-मोटा बता देती हूँ 4-5 जो बातें हैं। जैसे लाला को सुबह जल्दी ना उठाएँ सर्दी के मौसम में, और गर्म जल से ही स्नान कराएँ ठंडी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में ठंडे जल से स्नान कराएँ। इनके स्नान किए हुए जल को आप इधर-उधर ना फेंकें, और या तो ग्रहण करें प्रसाद के स्वरूप, या अपने प्रसाद पीने वाले पानी में, अगर साफ जल से कराया है तो पीने के पानी में आप मिला सकते हैं। और या फिर आप पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास ज़्यादा लड्डू गोपाल हैं, तो मैं उनको पेड़ पौधों में भी डाल देती हूँ। तुलसी का पौधा बस इधर-उधर ना फेंकें, और इनकी सेवा पूजा का आप पूरा-पूरा इसी तरह से भाव से ध्यान रखें, और पवित्रता और स्वच्छता का इनकी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आखिर ये भगवान है, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, स्पेशल बच्चे हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, ये भगवान है, तो इनकी पवित्रता का आप पूर्णतः ध्यान रखते हुए आप इनकी सेवा का आनंद लीजिए, और भाव से लाला की सेवा कीजिए। तो लगता है आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। और फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो, या कोई बात आपको ऐसी लगी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा हो लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। ऐसे ही आगे और वीडियो आते रहेंगे। और किस टॉपिक पे लड्डू गोपाल से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।